नमस्कार, मैं शिव पांडे, एक ड्रीमर एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं एजुकेशनल एंड इंस्पिरेशनल चैनल इग्नाइटेड ड्रीम। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे एक फिक्स्ड माइंडसेट किसी भी व्यक्ति को असफलता के रास्ते पर लेकर चला जाता है और वहीं ग्रोथ माइंडसेट उसी व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर और साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक की, जिन्होंने अपनी एक बुक माइंडसेट जिसका नाम है, उस बुक में माइंडसेट के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कैसे काम करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कैसे काम करते हैं। इन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ एक ऐसा फैक्टर है जो उनके ब्रेन को डेवलप करता है नए स्किल्स के लिए। वो एफर्ट लगाते हैं और नए नए स्किल्स को डेवलप करते हैं और सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ते रहते हैं। इन्होंने बताया कि इसका कारण है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यह है कि जब भी आपके न्यूरॉन्स को नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे तो वो आपके ब्रेन के अंदर एक नया पैटर्न डेवलप करेगा। न्यूरॉन्स एक पाथ क्रिएट कर लेते हैं और वो पाथ क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, आपके लिए वो एक नया स्किल डेवलप हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने इस एज में डिसाइड किया कि मुझे गिटार सीखना है, शुरू में आपके लिए डिफिकल्ट लगता है, आपके ब्रेन के लिए सब कुछ नया है, एक नया चैलेंज है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाते हैं। उसके कारण क्या होता है, ब्रेन के अंदर उसी एफर्ट के कारण जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके लिए एक पैटर्न बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है और फिर धीरे धीरे लगता है कि आपके लिए गिटार सीखना आसान हो गया है। दैट इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप नए स्किल्स को सीखने के लिए कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे यही ब्रेन की जो पावर है, दैट इज द न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो आपको हेल्प करेगा और आप नए स्किल्स में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको मैंने 5 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया है: बिलीफ, एफर्ट, चैलेंजेस, मिस्टेक्स एंड फीडबैक। हर एक एरिया में फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट का जो बिहेवियर है वो अलग अलग है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज एरियाज वन बाय वन। बिलीफ, एक विश्वास, आपके माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। आप जरा से इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा बंदा जो अपने हथौड़ी और छेनी से पूरे पहाड़ को फाड़ देता है और वह उस पहाड़ से एक रास्ता निकाल देता है। कोई कैसे कर सकता है? दैट इज द माइंडसेट, ओनली द बिलीफ। दशरथ माझी ने उस पहाड़ के बीच से अपने हथौड़ी और छेनी की ताकत से एक रास्ता निकाल दिया। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पे एक पैर की मदद से चढ़ जाती है। कैन यू इमेजिन इट? दैट इज द पावर ऑफ बिलीफ सिस्टम। अगर आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में और अच्छी तरीके से समझना है तो आई बटन में मैं अपने वीडियो का लिंक दे देता हूं, उस वीडियो को आप जरूर से देखें, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका ये बिलीफ सिस्टम कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। ये बिलीफ सिस्टम ही है जिसने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया। ये बिलीफ सिस्टम ही है जो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। अगर आप सोचते हैं कि यस आई कैन डू इट, माइंड आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे सारे टैलेंट्स, मेरे सारे स्किल्स फिक्स हो चुके हैं, अब मैं नया कुछ भी नहीं सीख सकता हूं क्योंकि मेरा एज हो चुका है, मेरी क्वालिफिकेशन मेरी मदद नहीं करती है, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मुझे मदद नहीं करता है, और कई सारे एक्सक्यूजेस देते हैं और आपका माइंड भी उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है कि यस आई कैन डू इट, irrespective of my age, irrespective of my family background, my qualification, if I will put my 100% effort, my 100% focus, सब कुछ अगर मैं उस स्किल को सीखने में लगा दूंगा तो ये आपका ग्रोथ माइंडसेट आपको उस स्किल को सीखने में मदद देगा और आप पूरी तरीके से सफल होने के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे जो होते हैं वो फेलियर्स को अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी एबिलिटीज को चेंज नहीं कर सकता हूं, जैसे मैं हूं वैसा ही ठीक है। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट कहता है फेलियर्स आर इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग, फेलियर्स आर इंपॉर्टेंट टू मूव फॉरवर्ड। अगर फेलियर्स नहीं मिलेंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फेलियर्स ही हैं, ये मिस्टेक्स ही हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आप एफर्ट लगा रहे हैं,
आप अपने डायरेक्शन में, अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे काम कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है कि आई कैन चेंज माई एबिलिटी बाय माई एफर्ट। आई विल पुट माई 100% एफर्ट एंड आई विल acquire the new skills, new knowledge, new talent. In case of effort, फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है कि क्योंकि अब मैं या तो एज हो चुकी है, मेरा क्वालिफिकेशन सही नहीं है, तो अब मैं एफर्ट लगा के क्या कर सकता हूं, मैं किस लिए प्रयास करूं, क्योंकि मैं कुछ नया सीख नहीं सकता हूं। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि अगर जब तक मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा तब तक नया सीखने की कोई संभावना ही नहीं है। और जब आप एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ये गारंटीड है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, यू हैव टू पुट योर एफर्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बार बार कृष्ण ने ये साफ साफ बोला हुआ है कि कर्म के आधार पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट। एंड ग्रोथ माइंडसेट इस पावर को जानता है कि अगर मैं 100% एफर्ट लगाऊंगा तो अचीवमेंट पॉसिबल है। चैलेंजेस, फिक्स्ड माइंडसेट चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो चैलेंजेस को अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लिए सब कुछ वैसा ही जैसा वो पहले थे, 5 साल पहले, 10 साल पहले, जिस तरीके से वो अपने कंफर्ट जोन में रहे उसी तरीके से वो आज भी रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि मैं नए स्किल्स को, नए टैलेंट को, नए नॉलेज को अचीव नहीं कर सकता हूं, उसको अक्वायर नहीं कर सकता हूं। एंड दैट्स व्हाई दे डोंट लाइक एनी चैलेंजेस। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट कहता है चैलेंजेस आर द नीड टू ग्रो फर्दर। चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट करते हैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह। चैलेंजेस से वो चाहते हैं कि मुझे लाइफ में कई सारे चैलेंजेस मिले और उन्हीं चैलेंजेस की मदद से वो अपने लाइफ में ग्रो कर पाते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट के लिए चैलेंजेस रिक्वायर्ड हैं। आप अगर चाहते हैं चैलेंजेस को और अच्छी तरीके से समझना तो आई बटन में मैं अपने उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं जहां पे आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब फेलियर्स और चैलेंजेस मिलते हैं तो अपने लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। उस वीडियो में मैंने बात किया हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जैक मा की, तुलसीदास की, मैंने बात किया हुआ है इलॉन मस्क की, मैंने कई सारे ऐसी पर्सनालिटीज के बारे में बात किया हुआ है जिसमें आप समझ सकते हैं कि उनके लाइफ में चैलेंजेस थे, डिफिकल्टीज थी, प्रॉब्लम्स थी, फेलियर्स थी, लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट के कारण वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे और जो उनका ड्रीम था, जो उनका सपना था, उस सपने को उन्होंने पूरा किया। फोर्थ एरिया इज मिस्टेक्स। फिक्स्ड माइंडसेट मिस्टेक्स अगर हुई, गलतियां हुई तो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो मिस्टेक्स को, गलतियों को इसीलिए अवॉइड करते हैं। वो सोचते हैं यार कि अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे। उनके दिमाग में बस हमेशा ही यही बात बनी रहती है, लोग क्या कहेंगे, इसलिए गलतियों से वो दूर हो जाते हैं। वो एफर्ट नहीं लगाएंगे, वो प्रयास नहीं करेंगे। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि भैया मिस्टेक्स तो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं गलतियां कर रहा हूं तो इसका मतलब एफर्ट लगा रहा हूं। एफर्ट लगाना गलती होने के कई सारी संभावनाओं को बढ़ाता है। आप प्रयास करते हैं तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, नए चैलेंजेस हैं, नए रास्ते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो गलती होगा ही, लेकिन गलतियों से ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सीखते हैं। आपने वो शायरी तो सुनी हुई होगी, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों की बल चले। अरे आप एफर्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली चैलेंजेस मिलेंगे, डिफिकल्टीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, गलतियों के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन आप उन्हीं गलतियों से, उन्हीं डिफिकल्टीज, उन्हीं चैलेंजेस के ऊपर पैर रखते हुए आप अपने रास्ते पे, अपने ड्रीम के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ एरिया इज फीडबैक। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को अगर आपने क्रिटिसाइज कर दिया, उनको फीडबैक दे दिया कि देखिए आप ये सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं। उन्हें क्रिटिसाइज कर देना, उनको एक फीडबैक सही तरीके से दे देना सो दैट कि वो अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकें, राइट, वो उनके सम्मान के खिलाफ हो जाता है, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ये समझते हैं कि आखिर लोग मुझे क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट ऐसे सारे क्रिटिक्स को, ऐसे सारे फीडबैक को एक्सेप्ट करता है। उसको पता है आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम एंटाइटल्ड टू डू मिस्टेक्स, मैं गलतियां कर सकता हूं और इसलिए लोग फीडबैक देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये जानता है कि जो मेरा वेल विशर है, जो मुझे अच्छी फीडबैक्स देता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी फीडबैक की बदौलत वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को बिल्ड करते हैं। मैं शुरू में जब वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे तो मैं अपने वीडियोस को कई सारे लोगों को सर्कुलेट करता था, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, राइट।
उन सभी लोगों से फीडबैक रिसीव करता था सो दैट कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं। और आज भी मैं कई सारे लोगों से फीडबैक लेता हूं सो दैट कि जहां पे भी मैं गलतियां कर रहा हूं, इवन दो मैं उसको चेंज कर सकूं, मैं अपनी गलतियों से अपने आप को सुधार सकूं। ट्रेनिंग्स देता हूं, वहां पे फीडबैक लेता हूं पार्टिसिपेंट से, कई बार पूछता हूं सो दैट कि मैं अपने आप को हर दिन चेंज करूं, हर दिन ट्रांसफॉर्म करूं। एंड दैट इज द पावर ऑफ फीडबैक। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में सही जानकारी मिली हुई होगी। अगर आपके अंदर भी एक फिक्स्ड माइंडसेट बैठा हुआ है तो एफर्ट लगाइए। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये बोलती है कि आप किसी भी एज में हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी तरीके से आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो। नए स्किल्स को, नए टैलेंट्स को, नए नॉलेज को एक्वायर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपने ऑफिस में लोगों के साथ सर्कुलेट कीजिए। इग्नाइटेड ड्रीम के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। हमें लगता है कि हम जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो मैसेज आपको मिल रहा है। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे इग्नाइटेड एंड स्टे इंस्पायर्ड।